Hi, Manu. Hello, how are you? I'm good. How are you? People are asking where's the handsome hunk missing. So मैं आ he's गया all here. आ गया हैंडसम आ गया सारे Yes. आ जाओ आज सारे आ जाओ मयूर इज बैक। Yeah. तो मयूर कैसा बीत रहा है आपका क्वारंटीन टाइम? अभी तो इतना बीत चुका है एमएसके के बाद और एमएसके बन चुका है। तो अब तो बीत हाँ गया आधे से ज्यादा 80% टाइम बीत चुका है, अभी 20% लेफ्ट है। तो बस उसकी हाँ। वेट कर रहे हैं कब वो खत्म होगा और कब हम बाहर निकलेंगे और क्या। पहला काम क्या करोगे नया? क्वारंटीन से फुर्सत मिलेगी जब अपने दायरे के बाहर मतलब अपनी गली मोहल्ले से बाहर निकल पाओगे। पहली चीज कहाँ जाओगे, क्या खरीदोगे, क्या करोगे? सबसे पहले तो ना यार मैं अपने जिम को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैंने 3 महीने से जिम नहीं किया क्योंकि शो के अंदर था, एमएसके के अंदर, तो 1.5 महीना मैंने वहां पे नहीं किया। तो उसके हम्म। बाद मेरे को सबसे पहले जिम में जाना और अपना वर्कआउट स्टार्ट करना ओके। तो मयूर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं बॉम्बे है। अकेले 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 में? मैं अकेले अकेले रहता हूँ, आप ही काम करना पड़ता है सर। ओके। तो ये बहुत मुश्किल वक्त होगा आपके लिए। मुश्किल नहीं कह सकते क्योंकि एमएसके से हमें आदत पड़ गई थी कि कैसे क्या करना हम्म। चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आदत पड़ गई थी। तो हम्म। फिर अब आदत हो चुकी है, एमएसके ही समझ रहा हूँ इसको भी। बस यहाँ पे ओके। अकेला हूँ, वहां पे सब साथ थे। मयूर, मैंने कल आपका और शहबाज का वीडियो देखा, बड़ा मस्ती वाले बाद वाला लाइफ तो अलग था, मगर पहले जो आप लोग की फन वीडियोस आए टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे, तो बड़ी मस्ती आप और शहबाज की वाइफ काफी अच्छी बनती है। कहते हैं जहाँ पे भाइयों के दिल मिलते हैं ना वहाँ पे बस वाइब अपने आप अच्छी मिल जाती है, वहाँ पे रास्ते भी क्लियर रहते हैं और एंजॉयमेंट भी पूरा होता है, तो पूरा मस्त रहता है। शहबाज भी, मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा दोस्त उन्होंने अगर बॉम्बे में बनाया है तो वो मयूर है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत नहीं, वो भी बहुत अच्छा इंसान है, दिल का भी साफ है, मस्त बिंदास है, और पंजाब का, मेरे शहर से ही है, पंजाब से है। तो क्या होता है, हाँ। पंजाब पंजाब वालों की जल्दी बॉन्डिंग बन जाती है और हमारी शो के अंदर ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। तो जिस कारण आज हमारी बहुत ही अच्छी दोस्ती तो आप लोग मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं? है। बिल्कुल, मेरे घर के बाजू में ही रहता है। हाँ। तो अच्छा हुआ, मैं थैंकफुली आप लोग अड़ोस पड़ोस में रहते हैं तो पास अ, पास अ, रहते बिल्कुल पास में ही रहता, तो जिस कारण क्या होता है कि मैं विद इन 2 मिनट्स के अंदर उसकी हैं या, सोसाइटी में चले जाता तो ये हूँ। आप जितने भी फैंस हैं जिनके मन में ये सवाल है कि क्वारंटीन टाइम में मयूर और शहबाज कैसे मिल पाते हैं, तो वो लोग बगल बगल की बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो लोग आराम से जा सकते हैं। बिल्कुल। मयूर, अब ये सबसे अहम बात, कल पारस ने लाइव आकर के उन्होंने सीधे सीधे एक तरह से शहनाज की जीत पर सवाल उठा दिया। बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने, जो उन्होंने किस बात की क्या कि जीत के ऊपर? पारस ने आकर के शहनाज की जीत पर सवाल उठा दिया, जिस पर आप लोग लाइव भी आए थे। आप और शहबाज ने लाइव आकर बात की थी, जहां पारस ने सीधे कहा था कि सिद्धार्थ के फैंस कम होते हुए भी वो जीत गया और शहनाज के फैंस इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन प्लस होते हुए भी नहीं जीत पाई। मैं ना पहले सीधी बात तो ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने वो वीडियो देखा पारस का, मेरे को पारस से कभी ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा स्टेटमेंट देगा। क्योंकि पारस जब शो के बाद उसकी मेरे से एक बार फोन पे भी बात हुई थी, मेरे को कभी मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि पारस बोलेगा कि हाँ उसके फैन फॉलोइंग शहनाज की 4 मिलियन है और सिद्धार्थ की तो 2.5 मिलियन है। फिर भी सिद्धार्थ शो जीत गया, शहनाज क्यों नहीं जीती अगर उसके फैंस उसके साथ थे। तो वो जो उसने स्टेटमेंट बोली है ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट बोली है। मेरा दोस्त है, मेरे शो के अंदर भी बहुत अच्छा दोस्त था, और शहनाज मेरी आज की डेट में बहुत ही अच्छी दोस्त है। और मैंने जब देवलीना का भी पीछे टॉपिक हुआ था, मैंने सारों को बोला था कि शहनाज के ऊपर कभी भी कोई दिक्कत आएगी तो मयूर वर्मा साथ खड़ा रहेगा, और आज भी मैं यही बोल रहा हूँ कि इसमें फैन फॉलोइंग की क्या बात आ गई है। आज फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा शहनाज की है, वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रही है। अगर आपके अंदर भी वो काबिलियत है, आप भी वहां पे आ जाओ। आप इसको कहां से एक जज कर सकते हो कि शहनाज को शो जीतना चाहिए था बिग बॉस और सिद्धार्थ को नहीं जीतना चाहिए? तो ये कहां से टॉपिक आ गया, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। पहली बात तो ये है, जिसकी किस्मत में लिखा है, किस्मत में उसके लिखा था सिद्धार्थ के, वो शो जीत गया। और शहनाज लास्ट तक शो के अंदर थी, पर लास्ट डेट तक। तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत है। और उसने जीत वो कमा भी ली, और उसके बाद जो उसकी फैन फॉलोइंग है इतनी ऊपर चली गई है, वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेंडिंग में आ रहा, रिहाना के गाने को उन्होंने पीछे कर दिया है। और इसके अंदर तो फैन फॉलोइंग का कुछ लेना देना ही नहीं है यार। ऐसे तो यार फिर बड़े बड़े स्टार जो बिग बॉस में आए थे जिनके 10-10 मिलियन है, वो शो नहीं जीते कभी। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है।
मेरे को ये चीज ने बहुत अपसेट किया जो पारस ने बोला कि यार फैन फॉलोइंग उसको शो जीतना चाहिए। यार ये तो यार फालतूगिरी कर रहे हैं यार, ये बातों का कोई तुक नहीं बन रहा है। काय को ये पारस कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। वो अच्छा जेन्युइन समझदार है यार, वो उसको हर चीज पता है कि क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, फिर भी वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लाइव दे रहा है। उसको सोचना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मयूर, इसके बाद फोन पर भी काफी बहस हुई है, शहबाज की और पारस की, आप लोगों की फोन पे ही बातचीत हुई है कल रात में इस विषय को लेकर के। किसकी, शहबाज और मेरी? शनि, पारस से भी आप लोगों की बात हुई है इस बारे में कल रात में? नहीं नहीं, हमारी कोई बात नहीं है, मेरी कोई उससे बात नहीं हुई है। मैंने जब ये इंटरव्यू देखा मैंने कहा पारस को क्या हो गया। मैं और शहबाज शॉक थे यार, ये तुम बोल क्या रहे हो, हम साथ ही बैठे हुए थे। इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो, पता नहीं उसके अंदर बहुत कुछ उसने बोला हुआ, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो यार, कैसे दे रहे हो आप? ये तो अंदर से जेलस फील हो गया ना कि हाँ आज शहनाज रातों रात स्टार बन चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद आप बोल रहे हो उसकी फैन फॉलोइंग ये है वो, आप भी शो के अंदर थे, आप बना लो अपनी फैन फॉलोइंग। बट आप अपने ही यार, आपकी शो के अंदर थी, आप बिग बॉस में थे, उसके बाद एमएसके के अंदर थे, सारे दोनों एक दो शो के अंदर थे यार, आपको उसका मालूम है नेचर यार। फिर भी आप बवाल करने पे लगे पड़े हो यार, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक शहनाज का दोस्त मयूर खड़ा है ना, अब लोग सोच रहे होंगे कि शहनाज आके नहीं बोलती है। मैं शहनाज का खास दोस्त हूँ, मैं बोलता हूँ। मेरे को कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं लेना, पहली बात तो मैं ना कभी पब्लिसिटी स्टंट में जाता हूँ, ना मेरी आज तक कभी गूगल प्रोफाइल में मैंने पब्लिसिटी स्टंट किया है। मेरी जो प्रोफाइल है वो सब दुनिया को दिखती है, मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है। बट शहनाज मेरी दोस्त है, मैं खड़ा हूं उसके साथ हमेशा और रहूंगा। मयूर, क्यों आपने एक पॉइंट उठाया कि जेलस है पारस, पारस क्यों ऐसा कर रहा है? पहले उसने 2 3 दिनों पहले उसने ये बात कही कि जब ये बात आई कि सिद्धार्थ और पारस के बीच में कोई दौर है, किसी ने बताया, पारस ने कहा नहीं मैं सिद्धार्थ से बात करता हूँ, उसने एक बार बात की। फिर माहिरा का स्टेटमेंट आया, माहिरा ने कहा कि पारस की सिद्धार्थ से बात हुई है, मेरी बात नहीं। सिद्धार्थ मुझे पहले कॉल करेगा तो मैं कहूँ, तो ये सब 3 4 दिनों में ही ये सब बातें क्यों हो? अरे मतलब पता दो क्या, तीन दिनों के भीतर ही क्यों हो रहा है? पता क्या बात होती है, जब दुनिया के पास कुछ नहीं होता ना, तो बाकी लोगों के पास बहुत टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। सिद्धार्थ की किससे बात हुई है किससे बात नहीं हुई ये दुनिया भी जानती होगी, अब इतनी बातें आ चुकी हैं, ठीक है। और शहनाज की किससे बात हुई है किससे नहीं हुई ये भी दुनिया जानती है, ठीक है। अब मायरा बोल रही है कि मेरी बात हुई है, या पारस पहले बोल रहा है मेरी बात हुई है। पहले तो उनको, मैं मायरा को यही बोलना चाहूंगा, पहले आप डिसाइड कर लो किसकी बात हुई है किसकी नहीं हुई। ये ऐसा नहीं करना चाहिए यार। आप एक शो के अंदर थे, आप दोस्ती खराब कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो यार? मेरे को ये समझ नहीं आ रही यार, दोस्ती खराब नहीं करनी चाहिए यार। अगर सिद्धार्थ से बात हो रही है तो अच्छी बात है यार, कई बार क्वारंटाइन का पीरियड चल रहा है, लोग नहीं बात कर पाते एक दूसरे से, सारा दिन घर में रहते हैं, कई बार लेट उठते हैं, और कई बार अगर कॉल आया भी होगा तो दुनिया वो सोचती है कि वो मेरा मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, कॉल का जवाब नहीं दे रहा, तो उस चीज का बुरा नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों बुरा लगा रहे हो मुझे नहीं समझ आ रहा। तो ये लोगों को शहनाज के बारे में बुरा लग रहा है, पारस को बुरा लग रहा है कि शहनाज खुद से, सबको लगा था कि शो में शहनाज जिस तरह से सबसे बात करती थी, बाहर आने के बाद भी शहनाज खुद सबसे बहुत सारा बातें करेगी। तो ये लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया, अपनी ईगो बड़ी बना ली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए पहली बात, मैंने पारस का पूरा लाइव, आपके लाइव आने से पहले भी मैंने वो लाइव सुना, ठीक है। बहुत बातें में वो सब हम डिस्कस करेंगे। देखिए शहनाज की अपनी लाइफ है, उसके हम्म, अपने दोस्त हैं, उसको किससे बात करनी है सही किससे बात है, नहीं, सही किससे बात बात करनी है किससे बात नहीं करनी, ये उसके डिसीजन है, राइट। सही बात। इसके अंदर कोई भी बोलने वाला नहीं बनता कि हाँ मैं 6 महीने उसके साथ शो में था, ये था वो था, तो ये कोई बोलने वाला नहीं बनता। सिद्धार्थ का भी जिसका दिल करेगा वो उससे बात करेगा, जिसे नहीं हम्म, करेगा नहीं करेगा। आप किसी के ऊपर ऐसे बोलोगे कि हाँ उसके अंदर एटीट्यूड आ गया, ये आ गया वो आ गया, यार कौन सा एटीट्यूड? मेरे को नहीं हम्म, समझ आता कि कौन सा एटीट्यूड है। अगर मेरे को भी किसी से बात करनी है मैं करूंगा, मेरे को नहीं करनी तो मैं नहीं करूंगा। मैं ये थोड़ी है कि मैं उसके ऊपर स्टेटमेंट देना शुरू कर दूंगा। यार आप हम्म, समझदार लोग हो सब, ठीक है, सब समझदार है यार, पारस बहुत समझदार है, उसको मालूम है ये चीजों का यार। वो बहुत पुराना बॉम्बे में रह रहा है, और वो हम्म, काफी सालों से उसने स्ट्रगल किया और आज बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में है। उसके बाद आप अपनी खास दोस्त के लिए घर में आप इतनी अच्छी आपकी बाउंडिंग होती थी, अब आके आप ढगाढग स्टेटमेंट देने में लगे पड़े हो यार, समझ से बाहर हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए। मयूर, आप कहते हैं पारस का पूरा लाइव आपने सुना है, और क्या पॉइंट्स उसमें से आप उठाना चाहेंगे? अच्छा, तो एक तो उन्होंने बोला, मेरे को सबसे बुरा जो लगा, ठीक है, मैं भी एमएसके में था और मैंने, पारस भी वहां पे था,
शहनाज भी वहां पे ही होती थी, ठीक है। पारस ने बोला कि शहनाज को एक घंटे से ज्यादा ना झेलना बहुत मुश्किल है। हम्म। कि मतलब कि शुरू में बहुत ही वो चुलबुली थी, अच्छी लगती थी, बहुत मस्त थी, बट एक घंटे के बाद ना उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही इरिटेशन होती है। और घर घर के अंदर और भी बाकी लोग थे जिनको उससे इरिटेशन होती थी। मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि घर के अंदर बाकी कौन से लोग थे जिनको इरिटेशन होती थी, पहले तो वही सामने आ जाओ। सही पारस बात है। की वही सामने आके पहले बोलो हमें उससे इरिटेशन होती थी। अगर उससे इरिटेशन होती होती तो पूरा वर्ल्ड उसको आज इतने ऊपर तक लेके गया है, और वो शहनाज भी उसकी रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। अब ये नहीं बोल सकते हो कि यार किसी से इरिटेशन, वो भी अब लाइव में बोल रहा हूं, मैंने शो के अंदर पारस और शहनाज को देखा, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और ये अचानक ये मतलब कि ये क्वारंटाइन के पीरियड में ये क्या हुआ है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा यार। कौन सी इरिटेशन मेरे को नहीं समझ आ रही एक घंटे में। शहनाज इतनी अच्छी लड़की है, चुलबुली लड़की है, जो वाकई में ये एक बोलते हैं ना पंजाब की बिंदास लड़की है, वो लड़की है। वो अपनी लाइफ में इंजॉय करती है, वो दिखा के कोई चीज नहीं करती है। अब मैं भी पंजाब से हूं, हमारे अंदर से जो चीज आती है हम वो करते हैं। आप बोलोगे कि उसको एक घंटे के बाद झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। मैं उसके साथ 1.5 महीना घर के अंदर रहा हूं, हमने उसकी हर एक चीज को, वो तो यार बहुत ही चुप रहती है, वो मस्ती करती है, बिंदास रहती है, हंसाती रहती है। तो इसके अंदर तो हमें कभी कुछ दिखा नहीं यार। ये आप बोल रहे हो इरिटेशन हो रही है यार, वाह यार। मेरे को सच में यार, पारस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं पारस को जानता हूँ, मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी पारस से कि वो पारस इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे देगा। बहुत गलत स्टेटमेंट आई। मयूर, क्या कहीं ये बिग बॉस शुरू हुआ, आपने भी देखा होगा, आई एम श्योर देखा होगा बिग बॉस। तो शहनाज और पारस की जो शुरुआती दोस्ती थी, पारस की गलती की वजह से शहनाज उसकी अच्छी दोस्त नहीं बनी और सिद्धार्थ की अच्छी दोस्त बनी। तो क्या पारस को इस बात की खुंदक है अभी? पारस को ऐसा लगता है कि उसके हाथ से कुछ बड़ी चीज, अब शहनाज इतना बड़ा स्टार बन गई, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो ये बात की खुंदक, जलन, आपको लगता है ऐसा ये कोई कारण हो सकता है? देखिए, अगर ये खुंदक होती, ठीक है, अगर ये हम्म। खुंदक भी होती, बिग बॉस में आगे जाके सब कुछ ठीक हो गया था। फिर उसके हम्म। एमएसके के अंदर दोनों साथ रहे हैं, हाँ, सही बात। उसके अंदर भी अगर कोई खुंदक होती सामने क्लियर हो जाता। ये तो पता नहीं कौन सी मतलब कि इरिटेशन अंदर से पैदा हुई है, समझ से बाहर हो गया है। ये नई चीजें होनी चाहिए यार, कसम से। ये आप आपस में क्या कर रहे हो गलत है यार, क्योंकि हमें इंडस्ट्री में काम करना है, हमें एक साथ ही काम करना, और आप ये फालतूगिरी बोल रहे हो यार। मैं सारों को यही बोलना चाहता हूँ, रश्मि देसाई को भी बोलना चाहता हूँ, हिमांशी खुराना को भी बोलना चाहता हूँ, आसिम को भी बोलना चाहता हूँ यार, प्लीज। शहनाज, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं है, आप लोग खुश रहो। शहनाज कुछ नहीं है, वो इतनी बड़ी स्टार बनी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। आप उसके बारे में बोलना ही बंद कर दो। आपको अगर ऐसा लगता है ना शहनाज ऐसी है या वैसी है, उसके अंदर घमंड आ चुका है, कि जैसे कि एक पारस ने लाइन बोली थी जब मैं एमएसके के अंदर था, हम्म। शहनाज के स्टाइल से मुझे लग रहा है कि ये इसको ना बिग बॉस का फेम इसके दिमाग में लग चुका है, ये बहुत ही एटीट्यूड आ गया यार। इतना अच्छा घर में आप आपस में बातें कर रहे थे, कौन सा एटीट्यूड? आपने एमएस के शो अगर देखा, आपको कौन सा एटीट्यूड लगा शहनाज में? बिल्कुल नहीं, उसने एक अपना एक पर्सनालिटी बना के रखी थी बिग बॉस से अलग। बस फिर बिग बॉस जब शो अलग है तो पर्सनैलिटी भी अलग होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली। वो तो ऑब्वियस है ना, वो चीज होगी। इसके अंदर वो बोल रहा है कि यार उसके अंदर घमंड आ गया है, इतना बड़ा स्टार बन गई है वो, किसी वो सिर्फ, उसने एक लाइन बोली, वो सिर्फ सिद्धार्थ को ही पूछती है, उससे ही बात करना चाहती, बाकी लोगों से नहीं करना चाहती। यार अगर सिद्धार्थ को पूछती है, उसने कोई दिल में जगह तो बनाई होगी। अगर शहनाज उससे अगर शहनाज एक समझदार लड़की है, वो भी एक बहुत बड़ी स्टार रह चुकी है, शहनाज कोई नॉर्मल नहीं है कि उसको आज ही हाँ, बिग बॉस से इतना सही फेम सही मिला। वो पंजाब की सही। ऑलरेडी स्टार है। अगर शहनाज ने सिद्धार्थ को चुना है, राइट, कुछ तो सोच के चुना होगा कि वो अच्छा आदमी है, जेंटलमैन आदमी है, उससे बात कर रही है। क्या पता सही वो बात। और क्या पता वो और भी लोगों से बात कर रही हो। मैं तो शहनाज के साथ 1.5 महीना शो में रहा हूँ, मैं तो 1.5 महीना रहा हूँ, मेरी भी तो शहनाज दोस्त बनी है। ये तो नहीं है कि यार मेरे अंदर कोई घमंड है या मैंने कुछ अलग किया है। मैंने भी तो शहनाज के दिल में जगह बनाई है ना एज ए फ्रेंड। आप भी बना लो अगर आपके दिल में अगर ऐसा कुछ है। बट आप फालतू के अंदर आप चीजें बोलोगे कि ये है, उसके अंदर एटीट्यूड है, वो बहुत बड़ी स्टार बन गई है, उसके 5 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। यार फॉलोअर, मेरी एक बात सुनो, फॉलोअर की बात से बोलता हूँ मैं। फॉलोअर तो यार देखो, दुनिया आपको जितना प्यार करेगी वो तो आपके फॉलोअर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है।
जो बात है वो है, ये नीचे सारी दुनिया भी बोल रही है। ये यूके स्टार प्रोडक्शन से भी लोग साथ जुड़े हैं जो बोल रहे हैं पारस, आप पढ़ सकते हैं, पारस कैरेक्टर कैन बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैन कॉमन। ये सारी दुनिया नीचे देख रही है। आप देखिए जितने भी आ रहे हैं तो बोल रहे हैं। अब फैन फॉलोइंग अगर मेरी, मैं कहता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा 2.5 लाख का पेज है इंस्टाग्राम का, ठीक है। मेरी प्रोफाइल में आप जब जाओगे ना, मैंने सामने न्यू के अंदर स्टोरीज डाली है, मेरी 2.5 लाख की प्रोफाइल में 12 मिलियन लोगों ने विजिट किया है। फॉलोअर मेरे 2.5 लाख ही हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यार मैं कुछ फालतू कर रहा हूं या मैं फेम पाने के लिए कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी दुनिया ने तो कुछ भी बोलना है, मैं रश्मि को भी बोल देता हूँ, हिमांशी को भी बोल देता हूँ, आसिम को भी बोल देता हूँ। शहनाज कुछ नहीं है, आप जैसे खुश हो वैसे खुश रहो। शहनाज एक कॉमन लड़की है, आप उसका नाम लेना बंद कर दो, आप खुश रहो अपने घरों में, किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। रोज रोज कभी ना कभी नाम लेना, अभी जैसे पारस ने बोला था, देवोलीना का जब हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो सिडनास फैन सब उसके ऊपर चढ़ गए थे और उसको गालियां दे रहे थे। यार अब मेरे को इस चीज का आंसर बताओ, मेरे फैन है या आपके फैन है, आप अपने फैन से कभी बात करते हो? आपको मालूम है वो कौन है? क्योंकि अगर एक स्टार हो, आप एक स्टार हो, हमारे जो अकाउंट होते हैं, पीआर टीम चलाती है, वहां पे रोज का लाखों मैसेज आता है, हमने आज तक कभी पढ़े ही नहीं है। सही बात। तो आप कैसे उनको जज कर सकते हो कि शहनाज उनको शय देती है और शहनाज उनको बोलती है कि एक हल्ला कर दो एकदम। शहनाज तो यार कभी कुछ देखती नहीं है बेचारी, सच में मैं बोल रहा हूँ, उसकी पीआर टीम चलाती है यार। उन्होंने आज तक कभी मैसेज भी नहीं किया। मेरे को मैसेज आते हैं कि शहनाज को बोले हमारा मैसेज देखें, हमारा मैसेज देखें। यार जब एक इंसान इतना बिजी है अपनी लाइफ में, वो इतने मैसेज कैसे देख सकता है? फिर आप बोल रहे वो अपने फैंस को शेयर दी हुई है, हाइप देने के लिए वो कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। यार ये बिल्कुल गलत है यार, नहीं करना चाहिए। मैं तो इस बात से अगेंस्ट हूं। मैंने देवोलीना के टाइम पे भी यही बोला था, शहनाज के साथ जो गलत करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूंगा, और शहनाज मेरी दोस्त है, जब जब उसको प्रॉब्लम आएगी मैं उसका खड़ा हूँ। मैं यहाँ पे हूँ, मैं खड़े होकर हर बात करूंगा, मैं उसको फेस करूंगा। शहनाज नहीं करेगी, मैं आज ओपन पे बोल देता हूँ, शहनाज नहीं आएगी, मैंने सीधा बोला। बट पता नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है सारों के दिमाग में कोरोना चढ़ चुका है। कोरोना ने हमला कर दिया है। मैं बिल्कुल, ये कोरोना ने हमला कर दिया। ये जो कोरोना के, अगर इफ यू डोंट माइंड, मैं कॉफी पीऊं, आप पी रहे हैं को चाय कॉफी कुछ? नहीं मैं चाय पी के हटाऊं तो ऐसा है, बट कसम से ये हम इस बारे में बात करेंगे। वैसे आपकी और शहनाज की और शहबाज की दोस्ती बड़ी क्यूट लगती है, वो एक फैमिली वाली बॉन्डिंग होती है। आप शहनाज से भी मिले, आप लोग की फोटोज आई, उस बारे में बताइए, क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, कैसे चल रहा है, बीत रहा है उसका वक्त, आप सभी का वक्त? ऐसा नहीं है, शहबाज और शहनाज साथ ही रह रहे हैं, ठीक है। हाँ। मैं ये भी क्लियर कर दे चाहता हूँ, एक वीडियो के अंदर आया था कुछ, ठीक है। हम उस वक्त शहबाज वीडियो बना रहा था समथिंग कि आजा सनिया वीडियो बना, वो बोलती ब्लैक करो। पीछे से मैं ये बोलता हूँ कि शहबाज आजा फटाफट जाना है, मैं ये बोलता हूँ। उसका मतलब ये था कि ऑलरेडी हमने एक शॉप पे ना अपना घर का सामान रखा हुआ था, तो मैंने शहनाज को बोला था कि आप ऊपर चले जाओ, हम सामान लेके ऊपर आके छोड़ जाता हूँ मैं। तो इसलिए मैंने शहबाज को वो चीज बोली थी। और शहनाज बहुत ही अच्छी है, बिंदास, मस्त, खुश है, और शहबाज भी बहुत ही अच्छा है, मस्त है। हमारी जो तीनों की बाउंडिंग है बहुत ही अच्छी है। और शहबाज और मेरा आगे गाना भी आने वाला है, तो बहुत ही जल्द आपको। इंटरेस्टिंग होगा। पंजाबी गाना? पंजाबी पंजाबी गाना जिसके अंदर शहबाज ही गाना गा रहा है और रैप मैं कर रहा हूँ। ओके। और कहाँ आप लोग शूट करेंगे? बाकी चीजें फाइनलाइज की आपने? कनाडा में गाना शूट होगा। ओके। या तो आप दोनों ही होंगे कि शहनाज भी इस गाने में दिखाई पड़ी? नहीं, शहनाज अभी नहीं है, मैं और शहबाज है। ओके। बस। और शहनाज और सिद्धार्थ को देखने के बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सिद्धार्थ और शहनाज साथ कब दिखाई पड़ने वाले हैं, तो उनका कोई प्रोजेक्ट अगर उसके बारे में आपको कुछ पता हो? अभी तो कोरोना टाइम है, क्या प्रोजेक्ट आएगा? अभी तो सब कुछ ऑफ हुआ हुआ है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। जब आएगा तो दुनिया को पहले दिखेगा। शहनाज सोशल मीडिया में एक्टिव भी है और वो वहां पे आपको डालेगी, सब दिखाएगी कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है, और वो दिखेगा भी। मयूर, आपने एक बात कही थोड़ी देर पहले कि सारे लोग जो है शहनाज का नाम लेकर ये कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, उसके बाद कहते हैं शहनाज घमंडी है। तो ये इस बात को अगर इलेबरेट करना हो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे लोग बात शहनाज की जरूर करते हैं?
पता क्या बात होती है, जब एक हमारे पंजाबी में बोलता है चढ़ते सूरज को सलाम आज की डेट में, ठीक है, तो आज की डेट पे ना वो इतने हाइप पे आ चुकी है कि वर्ल्ड नंबर वन ट्रेंडिंग आइकॉन आइकॉन जो उसका अवार्ड है वो नंबर वन पे वो आ रही है, हर चीज नंबर वन पे आ रही है। तो दुनिया को चाहिए यार, ये क्यों आगे जा रही है? सोचो, वो आगे जाती जा रही है, वो ऐसी, उसने कहते हैं ना ये रेस पकड़ी है कि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। जब कहते हैं ना किसी का टाइम आता है तो उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दुनिया देखती रह जाती है, तालियां मारती रह जाती है, बट वो इंसान कभी नहीं रुकता है। वो एक हमारे पंजाबी में बोला जाता है कि घड़ी तेरी होगी और टाइम मेरा होगा। अब वही टाइम आ गया कि लोगों की घड़ी है और शहनाज का टाइम है, और वो टाइम ऐसी हमेशा बरकरार रहेगा। और ये जो पारस बोल रहा है कि वो सोशल मीडिया में बहुत ही अपने आप को अलग दिखाती है, या हाँ। बहुत ही अपने आप को अलग डिजाइन उसने किया हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे बिल्कुल बिंदास लड़की है। क्यों आप लोग उसके पीछे पड़े हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मेरे को बिल्कुल, अभी आज मैं ये लाइव करके जा रहा हूं ना, देखना अभी और लोग बहुत टूटेंगे। अब नई नई कहानियां चलेंगी, हाँ। नहीं नहीं कहानी। और मैं ओपन पे बोलता हूँ, शहनाज नहीं आएगी लाइव, आपको जो करना कर लो। शहनाज बहुत ही जेन्युइन लड़की है, आप उसके बारे में बोलना बंद कर दो। मैं अभी भी आपको लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ, आप उसके बारे में बोलना बंद कर दीजिए। रश्मि को भी बोल रहा हूँ, हिमांशी को भी बोल रहा हूँ, और आसिम भाई को भी बोल रहा हूँ कि बोलना बंद कर दो, नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगी। मत बोलिए, मत बोलिए, मत बोलिए। आप लोग स्टारों में, सामने से बोलता हूँ, सारे लोग स्टार है, शहनाज कुछ नहीं है। मेरे आगे जो भी है हमेशा सच है, आप लोग ही स्टार हो, ठीक है। मैं उनको सामने से बोल रहा हूँ, आप लोग स्टार हो, प्लीज आप मत बोलना आगे से कुछ। बस शहनाज नॉर्मल है, खुश हो ना। अब इसका भी इन्होंने नया से नया बवाल निकालना है कि मयूर कौन होता है बोलने वाला। मैं उसका दोस्त हूं, आप मुझे जो मर्जी समझो, दोस्त समझो, मैनेजर समझो, जो समझना है समझो। मैं उसका हमेशा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी मयूर से ही आपको सामना करना पड़ेगा। तो मयूर ने ताल ठोक के बात कह दी है कि शहनाज पर कोई भी आंच आएगी, शहनाज सामने आकर बात नहीं करेगी, पर मयूर जरूर आकर के उसके बिहाफ पर बात करेंगे, लोगों को मैंने जवाब देंगे। मैंने ओपन चैलेंज कर दिया है, ओपन चैलेंज। आज एक लास्ट बार मैं सारों को ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, शहनाज कुछ नहीं है, आप लोग खुश रहिए, आपको जैसे खुश रहना है खुश रहिए। बस प्लीज यार उसका नाम लेना बंद कर दो, पब्लिसिटी लेना बंद कर दो। अब मैं सीधा से बोल रहा हूँ, ये जितने भी उसका नाम ले रहे हैं, हिमांशी, आसिम और ये रश्मि, देवोलीना, मैं कहता हूँ प्लीज चुप कर जाओ। क्योंकि मयूर ने ही लाइव पे आना है, शहनाज तो आएगी नहीं, तो आपको मेरे से ही सामना करना है। तो मैं ओपन चैलेंज दे दिया, प्लीज उसके बारे में अब बोलना मत, ठीक है, मेरी दोस्त है। तो लास्ट बार मैंने आपको वार्निंग दे दी है, तो ये आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। मैं तो यही ये बोलना चाहूँ। पारस ने मयूर, मैंने पूरा लाइव पूरा नहीं सुना, वो हिस्सा जो आप लोगों ने दिखाया था मैंने वही सुना। और भी क्या पारस ने कुछ और बातें कही शहनाज के बारे में कल के लाइव? वो पारस मतलब कि यार, एक कहते हैं ना पंजाबी में, सियाना प्याना बंदा है, ठीक है। तुम क्या बातें कर रहे हो मुझे नहीं समझ आ रहा। वो कह रहा है कि शहनाज क्या मेरे से बात करना चाहेगी, मैं नहीं उससे बात करना चाहता। वो कौन होती है बात करने वाली, कौन सी स्टार बन गई है रातों रात? कोई वो स्टार नहीं है, वो नहीं है यार। ये आप एक लड़की के लिए कैसा बोल सकते हो यार? आपको पहले ही मालूम है ये कोरोना टाइम चल रहा है, लोग सारे लोग अपने घरों में हैं, लोग रात को लेट सोते हैं, अपना टीवी देखते हैं, सुबह लेट उठते हैं। आपकी उससे बात नहीं होती या वो आपसे बात नहीं करती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुश्मनी अब कर लो। वो स्टार बन गई है, मैं उससे बात नहीं करना चाहूंगा। अरे पारस भाई, तू बहुत ही समझदार आदमी है यार, क्या कर रहे हो आप? आपकी वो दोस्त है, आप मेरे भी दोस्त हो यार। ये थोड़ी है कि हम आपस में लड़ाई करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी है जेन्युइन आंसर दे रहा हूँ कि मेरे को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि पारस ऐसा है नहीं, और उसने ये क्यों किया समझ नहीं आ रहा। फिर उसने एक चीज में उसको ले लिया कि गौतम भाई के 7 लाख फॉलोअर्स हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि गौतम भाई नीचे है। वो भी शहनाज के साथ शो में थे, वो भी एक टाइम पूरा बराबर है। अब बिग बॉस के जितने भी है, शहनाज समझने लगी है कि शहनाज ही सबसे बड़ी है। अगर हम आएंगे बाहर तो सारों के साथ लोग मिलेंगे, ये नहीं है कि शहनाज के साथ ही मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे ही स्टार होते हैं। अब ये तो क्या हो गया है, शहनाज ने किसी को कुछ बोला भी नहीं है, ना किसी से ज्यादा बात की है। बात पता क्या हो गई है, जब एक इंसान चुप करके बैठता है ना, तो दुनिया बोलती है ये चुप क्यों है, क्यों चुप है, हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। तो क्या होता है, दुनिया के
मन में ना, लोगों के मन में ना कुछ चीजें निकलती है। जैसे देवोलीना ने उसको बोला कि शहनाज की उसके साथ सिद्धार्थ की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, वो सिद्धार्थ बड़ा लग रहा है, शहनाज छोटी लग रही है, मेरा एंजल डॉग अच्छा है। ये क्या मतलब कि नॉनसेंस बातें, एक सीनियर एक्टर हो के वो भी ये बातें करती हैं, बिल्कुल गलत है यार, ऐसी नहीं करना चाहिए। और फिर अब पारस भाई अब लग गए हैं, आ गए हैं अगली लाइन में। अब मुझे लगता है इसके बाद और लाइनें लगेंगी, बहुत लाइनें लगेंगी। वो कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब दुनिया को बोलो आप जो करना है करो, आप जितना मर्जी शहनाज को बुला लो, वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, सीधी सी बात ये है। मयूर, सिद्धार्थ से आपकी बातचीत हुई एक बार भी? हाँ, सिद्धार्थ से मेरी बात हुई है, मेरा बहुत अच्छा भाइयों जैसा प्यार है हमारा, और बहुत ही अच्छी बात होती है। सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री आपको कैसी लगती है? शहनाज और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री, मैं पहले भी बोल चुका था, वर्ल्ड नंबर 1 केमिस्ट्री है। बहुत ही, एक कहते हैं ना, बहुत ही अच्छे कपल हैं जो केमिस्ट्री दिखती है यार। एक होता है ना यार, एक चुलबुली केमिस्ट्री होती है दोनों में, शो के दौरान भी दिखी थी। मतलब एक है यार, वो एक कहते हैं ना ऑरा, दोनों को एक दूसरे को खींचता, वो केमिस्ट्री है वो। तो शहनाज आपसे मिली तो उन्होंने सिद्धार्थ के बारे में कुछ बात की? नहीं नहीं, भुला ऐसा दूंगा को कुछ भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, भुला दूंगा आपको। नहीं नहीं, सिद्धार्थ की ऐसी कोई बात नहीं हुई है, सिद्धार्थ की तो कोई बात नहीं की। हम वैसे ही सामान लेने गए थे, वैसे ही कोरोना टाइम चल रहा तो बाहर कम जाते हैं, वो सामान लेना था, तो जिस हाँ कारण मैं और शहबाज बाहर गए थे और सामान लेने गए थे, तो हाँ। बस वही चीज थी, बाकी तो और कुछ नहीं है। बाकी हम ये चीजों से बहुत अपसेट है कि ये जो कल दिखने को मिली है, और शहबाज और मैं जब लाइव आए थे, और सीधी सी बात बोलूं, अगर ये पारस सोशल मीडिया की बात करता है ना, बिग बॉस के अंदर इसने मीडिया वालों के लिए ही गलत बोला था, अगर आपने देखा हो, राइट। आप मीडिया वालों के लिए गलत बोला था, अब सोशल मीडिया कहां से आ गया फिर? अगर आपने मीडिया वालों को बोला गलत, तो मीडिया ही तो हमें आगे लेके आती है, तो मीडिया की आप रिस्पेक्ट नहीं करो तो किसकी करोगे? फिर आप आगे सोशल मीडिया में इतने फॉलोअर हैं, ये है वो है, ये कोई बातें नहीं होती भाई। रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट है, सोशल मीडिया भी मीडिया है, नॉर्मल मीडिया भी मीडिया है, कोई भी मीडिया ले लो, मीडिया तो मीडिया। अगर आपने नहीं मीडिया की रिस्पेक्ट की, तो आप मीडिया को ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो कुल मिला के कहीं ना कहीं पारस को मन में कहीं ना कहीं ये है कि शहनाज की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और पारस को कहीं ना कहीं ये बात खटक रही है। ये देखो, बात जो है साफ सामने आ रही है। देखिए, पारस को ही नहीं, देवोलीना को भी, हिमांशी को भी, हम्म। और आसिम को भी, ये सारों को लग रही है, सारों को लग रही है। कहते ना, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, वो हो रहा है, वो हो चुका है। और ये जो पारस ने अभी नया किस्सा किया, ये हमें, मेरे समझ से ही बाहर था। ये क्यों किया? उसको जरूरत ही नहीं थी यार, उसकी अच्छी दोस्त थी यार। फिर ये नया टॉपिक खड़ा कर देना कि यार इसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है, इसको तो 1 घंटा झेलना भी बहुत मुश्किल है, और इसको तो मैंने 6 महीने झेला है यार, क्या और बाकी लोगों ने भी झेला, जिसने झेला है ना, मैं सारों को ओपन बोलता हूँ, आ जाओ भाई लाइव, मैं आपका लाइव देखना चाहता हूँ, आपने क्या झेल लिया यार, इतनी अच्छी लड़की को आपने बदनाम कर दिया यार, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रही है। मैं तो ओपन पे बोलता हूँ, सारों को बोल दिया, आ जाओ लाइव मेरे साथ ही आना, मैं देखता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ कैसे होती है लाइफ। मुझे लगता है ये आजकल कोरोना टाइम में ना, ये जितने भी बोल रहे हैं सब यहाँ से डेड हो चुके हैं। हाँ। अच्छा, ये शहनाज को पता है पारस ने ऐसा कहा लाइव में? बिल्कुल यार, मैंने, उसने बिल्कुल वीडियो पूरा देखा है, और वो भी बहुत अपसेट है यार, ये क्यों बोला गया, क्यों बोला? मैं, हम उसको भी नहीं ये समझ आ रहा है यार। थोड़ा अभी क्या होता है यार, आप देखिए, एक शो खत्म हुआ, उसका कोरोना टाइम आ गया, आपस में नहीं मिलजुल पाए एक दूसरे से, नहीं बात हो पाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्ती खत्म हो गई यार। शो के अंदर भी तो आपके पास फोन नहीं थे, हम्म। आप आपस में बात कर लेते। अभी अभी कोरोना टाइम चल रहा, नहीं बात हुई, तो इसमें ये बोल दिया घमंडी है, वो है, उसको शो जीतना चाहिए था अगर उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है। मैं तो सीधा बोलता हूँ, फैन फॉलोइंग से ही दुनिया चलती है। हाँ, अब ये पैमाना वही है ना, आप नापते कैसे कौन कितना बड़ा स्टार है? जिसके इतने बड़े फैंस हैं वो उतना बड़ा स्टार है। आज की डेट में ना, जिसका प्रोफाइल हैवी है उसकी प्रोफाइल ही बिकती है, सीधी सी बात है। सही जिसको जो बात। सोचना है वो सोच ले, जिसको नहीं सोचना ना सोचे, हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। मैंने तो ओपन चैलेंज किया हुआ, सीधे को सारों को बोल दिया, ओपन चैलेंज पे मैंने बात आज बोल दी है, और सुन लो। अब हाँ। मैं देखता हूँ अब कौन आता है आगे, और मैं भी अब देखता हूँ। कुछ लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि जो ये बिग बॉस का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शहनाज नहीं है। यार
उनको वो ग्रुप में भी शनाज चाहिए क्या? उनको हर चीज में शनाज चाहिए यार। कई बार फोटो ही आउट होती है, नीचे किसी का ब्राउन फ्लोरिंग होता है, किसी का व्हाइट फ्लोरिंग होता है, वो सिद्धार्थ के घर है यार, पूरे घरों में व्हाइट फ्लोरिंग होती है, मेरे घर में भी व्हाइट फ्लोरिंग है, ब्राउन फ्लोरिंग है, लोग को उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। अब बिग बॉस के ग्रुप के अंदर भी वो चाहिए, क्यों चाहिए उनको? बोलो रीजन बताइए क्यों चाहिए। वो कुछ नहीं है, मैं सच में बोल रहा हूँ यार। शहनाज इज नथिंग। शहनाज एक बहुत ही आम लड़की है, आपने उसको प्यार दिया, बस वही है। प्लीज मैं सारों को एक बार फिर बोल रहा हूँ, रश्मि, हिमांशी, आसिम, ओपन चैलेंज पे बोल रहा हूँ भाई, आप उसका नाम लेना बंद कर दो, वो कुछ नहीं है। और मुझे ये कोई, मैं आज तक कभी ये कंट्रोवर्सी में नहीं आया हूं, मैं कभी मैंने किसी के लिए नहीं बोला है, मैं हमेशा नेचुरल रहा हूं। ये सिर्फ मेरी दोस्त है, मैंने उसके लिए बोला है और मैं हमेशा बोलता रहूंगा। आप जितने भी लाइव मेरे मीडिया के साथ होंगे, मयूर वर्मा ही आगे आएगा। बोलो। कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या सिद्धार्थ को पता है उस वीडियो के बारे में? मैं ये लोगों के क्वेश्चन बड़े जबरदस्त होते हैं। हाँ सिद्धार्थ हाँ। को, अगर मैं लाइव आया था शहबाज के पास, ठीक है, सबसे पहले शहनाज के फोन पे वो वीडियो देखी गई है, सिद्धार्थ के फोन में भी देखी गई यार, ये तो फालतूगिरी है। मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरा पारस बहुत ही अच्छा दोस्त था यार, और उसने ये क्या हरकत की है, कसम से मेरे को समझ ही नहीं आ रहा अभी तक यार, उसने क्यों किया, ये क्यों किया है? ये फालतूगिरी यार करना है यार, क्यों कर रहा है यार पारस भाई, ये नहीं करना चाहिए यार। अगर नहीं भी और आपको, अगर जब सामने वाला कोई आपसे बात ना करना चाहे तो नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये थोड़ी आप लाइव आके उसके लिए कुछ भी बोल दो। एक चीज पता क्या होती है, घर के अंदर ना लोग बहुत प्यार से रहते हैं क्योंकि अपनी इमेज कॉन्शियस होते हैं, मुझे नॉमिनेट ना कर दें, ये चीजों के लिए बहुत होते हैं। लोगों को ये नहीं पता एक्शन और कट के बाद भी जिंदगी होती है, और सही बात। वो जिंदगी अब दिखाई जा रही है। ये बिल्कुल गलत चीज है कि आप किसी के लिए बोलो या किसी के लिए ना बोलो। पर ये ये जो पारस वाला दरवाजा खोल देना, मुझे ये बहुत इरेलेवेंट लगा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के शहनाज पे इतनी सारी बातें बोलना और करना, क्योंकि आपका कोई टॉपिक नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं चल रही है। आप पता है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, ऐसा तो पता है क्या नहीं कि बात। मैं एक एक इसके ऊपर डायलॉग देना चाहता हूँ। हार होती है ना, हार जब हो जाती है ना, हार जब हो जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है शायद। हाँ। हेलो। हेलो, हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही ठीक से। हार जब होती है ना, हाँ जब मान लिया जाता है, याद रखना, हाँ। हार जब होती है तो मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब थाम लिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर पता क्या बात होगी, जो दुनिया हार गई है ना, उन्होंने मान लिया है, ठीक है। अब वो सारे आ रहे हैं बाहर, आराम से आ रहे हैं, सारों के लिए हाँ बोलना शुरू कर दिया है, और जो जीत गया वो आराम से बैठा है। किंग इज हाँ किंग, क्वीन इज क्वीन, दैट्स हाँ। इट। और ये जब टॉपिक था ही नहीं, पारस का कुछ टॉपिक ही नहीं था, तो ये कहां से रातों रात टॉपिक टपका, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा, मुझे हजम ही नहीं हो रहा अभी तक। मयूर, क्या जब इस तरह की चीजें होती, कोई शनाज के बारे में कुछ कहता है तो शनाज इससे परेशान होती है? यार ऑब्वियस है यार, कोई भी परेशान होगा यार। मतलब कि आप ये सोचो, जिसके साथ उसने 5-6 महीने घर में काटे, और वो इंसान उसके लिए आज गलत बोल रहा है कि उसको 1 घंटे झेलना मुश्किल हो गया है, 1 घंटे झेलना उसको मुश्किल होता है, ये होता है यार, ये तो बहुत गलत है यार। ऐसे थोड़ी ऐसे तो वो एमएसके के अंदर था, कितनी लड़कियां उससे पसंद नहीं करती थी पारस को, आप बोलिए, आपने शो देखा है, आप बताइए कितनी लड़कियां उसको पसंद नहीं काफी करती थी। काफी लड़कियां हाँ, फिर ये तो नहीं है यार, हर लड़की का अपना हिसाब होता है, हर लड़की का अपना वो होता है यार, रुतबा। सीधी सी बात है, फालतू में ऐसे थोड़ी किसी को बोलते रहोगे यार। रातों रात पहले देवोलीना टपकी, वो टपका, वो टपका, वो सब टपक रहे यार, क्यों टपक रहे हो? बेचारी ने क्या बिगाड़ा, मुझे ये बताओ। मैं तो यही दुनिया से आप पूछ रहा हूँ यार, लिखो नीचे मैसेज, क्या बिगाड़ा उसने आपका, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। और वो लोग, वो एक उसने लाइन बोली थी पारस ने कि पैसे देके ये चीजें करवाई जा रही है, इससे अच्छा है कि अपने ऊपर पैसा लगाओ, अच्छी डाइट खाओ, ये खाओ। यार किसने पैसे देके चीजें लगाई हैं? मेरे को नहीं ये चीज समझ आ रही है, किसने पैसे देके ये चीजें लगाई हैं? अरे वो बेचारी सोशल मीडिया में ही नहीं आती है, उसकी पीआर टीम उसका अकाउंट चलाती है, वो कभी कभी जब फोटो डालनी होती, कुछ डालना होता, वो आती है। पैसे देके वो अपने फैन लोगों से ये करवा रही है कि जब देवोलीना की कंट्रोवर्सी हुई थी, ये उसने बोला था कि अपने ऊपर डाइट पे लगाओ, अपने ऊपर पैसा लगाओ, ये क्या बात है? उसको ही नहीं मालूम बेचारी को उसके फैंस क्या करते हैं।
उसको मालूम ही नहीं है। अब वो उसके अंदर एक लाइन बोली गई थी कि 2 फॉलोअर वाले अकाउंट आ जाते हैं, फालतू में नीचे बकवास लिखते हैं। पहले ये बताओ, क्या पता वो आप ही के फैंस हो, जान के वो अकाउंट बना के जान के लड़ाइयां क्रिएट कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है ना। आजकल बहुत ऐसा बहुत हुआ कि अपोनेंट टीम का जो फैन है वो नकली सामने वाले का फैन का अकाउंट खोल करके कमेंट करते हैं, और आपके नाम पे पता चलता है कि हाँ ये कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बहुत बिल्कुल बार हुआ है। होता है यार, ये होता है। तो आप ये चीजें कि लोग समझते क्यों नहीं है, ये तो मजाक बना रखा है यार। वो उसने मुझे लगता है एक्टर को जल्दी समझना चाहिए यार कि फेक अकाउंट है। क्या पता आपके फैन ने भी बनाया सकता है, क्या पता उसके भी बनाया था। जब तक आपके प्रूफ नहीं है, आप तो सीधा दाव के अंदर लगा देते हो यार कि हाँ यार ये तो उसके फैन है। सिडनास लिख दिया तो ये शहनाज के फैन है। ये कौन सी बात हुई, और ऐसे मजाक। भी फैंस थोड़ी ना स्टार से तमाम चीजों की गाइडलाइन लेकर करते हैं, वो अपने सेंटिमेंट से काम करते हैं। आप देखिए फैन लोग हैं, उसके मिलियंस में फैन है, पूरे वर्ल्ड वाइड फैन है, जिसको जो करना वो करेगा। अब शहनाज थोड़ी उसको रोक सकती है, शहनाज के बोलने से रुकेंगे क्या। सही बात। चलो अच्छा, चलो शहनाज ने बोल भी दिया कि रुक जाओ भाई, ठीक है, ओके ना करो। जो लोग आप बक बक कर रहे हो बैक टू बैक, आप लोग रुकोगे क्या। आप लोग भी तो चुप कर जाओ ना। आप लोग नए नए किस्से बना रहे हो, पहले उसकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आप लोग भी तो यार चुप कर जाओ। लोग भी तो चुप करने को नहीं आते हैं, तो फैंस कैसे चुप हो जाएंगे यार। अगर फैंस उसको प्यार करते हैं तो वो करते रहेंगे। अगर आप उसके लिए गलत बोलोगे तो फैन तो आएंगे। अगर आपके लिए भी कोई गलत बोलेगा तो फैन आपके साथ भी आएंगे। फिर आप ये नहीं बोलते कि हाँ यार हमारे फैंस भी गालियां दे रहे हैं दूसरे लोगों को, फिर तो कोई भी नहीं आता। वही है ये ना। ये सवाल पूछ रहे हैं कि स्टेट का क्या रिएक्शन है पारसी कंट्रोवर्सी पर। अरे सारे अपसेट हैं यार, कोई भी रिएक्शन। आप ये सोचो यार, एक ही शो के अंदर सभी दोस्त थे, वहां पे भाई भाई बोलते थे, वहां पे अच्छे दोस्त बोलते थे, और आज वही ये बाहर आके आपने एक्शन कट के बाहर दुनिया में असलियत दिखा दी। आप कौन हो। ये तो गलत चीज है यार, ये बिल्कुल गलत है यार। जो आप लोग कर रहे हो बिल्कुल गलत है। मत करो इस चीज से, कुछ नहीं मिलने वाला ना कुछ होगा। और पारस बहुत ही समझदार आदमी है, वो मेरी चीजों को समझेगा। और जो भी मैंने बोला जेन्युइन तरीके से बोला मैंने, कोई उसको भी हर्ट नहीं किया। मेरा एक दोस्त है, मुझे बहुत गलत लगा जब उसने शहनाज के लिए बोला। और शहनाज के लिए मत बोलो भाई, जो जो बोलेगा शहनाज के लिए मैं खड़ा हूँ। मयूर, अब आपके आगे क्या प्लान है मैं वो भी जानना चाहती हूँ। आपके क्या प्लान है? एक तो आप ये एल्बम कर रहे हैं, हालांकि कोरोना ने सबके प्लान चौपट कर रखे हैं, सब पे स्टे लग गया। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन फ्यूचर में क्या कुछ आपने सोच रखा है अपने करियर के लिए? जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो मेरे और शहबाज के 2 गाने हैं वो शूट होंगे, उसके बाद वो ओके। रिलीज होंगे, और बैक टू मैं टीवी शो के ऊपर आ जाऊंगा। मैं टीवी शो शुरू कर दूंगा, और मेरी मूवी भी रिलीज होने वाली है इनोसेंट। वो भी आफ्टर कोरोना रिलीज होगी, और सारी दुनिया मेरे को बैक टू बैक देखती जाएगी नए नए किरदार में। और पूरा मस्ती फन यही चलेगा, और क्या। बाकी ये जो जो बोलते जाएंगे मैं तो आता जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। एक एक को। एक एक को मैं लास्ट बार फिर आपको बोल रहा हूँ, हिमांशी, आसिम और ये रश्मि, साइलेंट हो जाओ। साइलेंट हो जाओ, ओपन पे बोल रहा हूँ, साइलेंट हो जाओ। क्योंकि वो कुछ भी नहीं है। आप लोग बोलते ना वो बहुत बड़ी स्टार बन गई है, वो कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको बोल रहा हूँ शहनाज कुछ नहीं है। आप प्लीज उसका नाम लेना बंद करो, बस। आप नाम लेना ही बंद कर दो। मैं बोलता हूँ आप लोग स्टार हो, बहुत बड़े स्टार हो। आपके 10 मिलियन फॉलोअर हो जाए रातों रात, लोग आपको प्यार करें, सब कुछ करें, बस उसका नाम लेना बंद कर दो। आप अपनी लाइफ में एंजॉय रहो, उसकी लाइफ में क्यों आप आ रहे हो। वो बेचारी ने एक भी इंटरव्यू दिया है जो आप उसके पीछे पड़ गए हो। कोई उसने कुछ ना आंसर दिया ना कुछ बोला यार। बेचारी को वैसे ही वो तंग करी जा रहे हैं यार। मुझे तो लगता है आप लोगों को उसके पब्लिसिटी चाहिए, फैन फॉलोइंग चाहिए आपको। ये आंसर है। तो मयूर ने सबको सीधा सीधा जवाब दिया है कि पारस, अगर पारस या जो भी लोग हैं जो शहनाज का नाम लेते हैं वो शहनाज के नाम पर खुद पब्लिसिटी करना चाहते हैं और इसके लिए शहनाज का नाम ड्रैग करते हैं। और जब भी ऐसा कोई करेगा तो मयूर जो है वो जरूर आएंगे सामने। शहनाज भले कुछ ना बोले मगर मयूर आकर उसका केस जरूर डिफेंड करेंगे। मयूर, मजा आया आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि पारस तक ये बातें पहुंचेंगी कि शहनाज, मयूर, शहबाज, सिद्धार्थ, ये लोग क्या बात सोचते हैं। क्लोजिंग हाँ, कमेंट क्या? हमने जो सोचा, मैंने सोचा, जो शहबाज ने सोचा, हम कल लाइव भी आए थे। हम्म, जो भी हम सारों को मालूम है, हमने बिल्कुल जेन्युइन आंसर दिया यार। आप थोड़ी कॉमन सेंस बरतो यार, जितने भी लोग हो।
प्लीज यार कॉमन सेंस अपना दिमाग यूज करो। आपको इंडस्ट्री में हमें एक दूसरे के साथ ही काम करना आगे, ये नहीं है कि तुम अलग काम कर लोगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री छोटी है। कब किसके साथ काम मिल जाए किसी को नहीं मालूम, यू नेवर नो क्या हो सही रहा है बात। क्या नहीं हो रहा है। फिर भी आप आपस में इतनी इरिटेशन आपको एक दूसरे से हो रही है, तो कल को आपके लिए दिक्कत हो गई। कल को एक ऐसी चीज होगी जहां पे शहनाज होगी और वो ऐसे लेवल पे काम कर रही होगी, अगर आपने उसके लिए इतना कुछ बोला होगा तो क्या पता वहां पे काम ही ना कर पाओ। सही बात। मैं, शहबाज, शहनाज, सिद्धार्थ, सारों की दिमाग में यार यही अपसेट चल रही है। तो प्लीज मत करो, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ। शहनाज कुछ नहीं है मेरे भाइयों, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। बस आप उसका नाम लेना बंद करो, चुप कर जाओ प्लीज। वो जो भी है उसके फैंस ने उसको बनाया है, उसकी फैमिली ने उसको बनाया है, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। आप भी अपने फॉलोअर ऐसी आप भी ऐसी अपनी पहचान छोड़ो कि रातों रात दुनिया आपको लाइक करे, रातों रात लाइक करे, आपके भी 10 मिलियन पहुंच जाए ना। उसने थोड़ी ये बोला कि फैंस को मेरे को फॉलो करो, फैंस ने उसको पसंद किया हर शो के अंदर, बिग बॉस में, एमएसके में, तभी उन्होंने उसको फॉलो किया और उसको प्यार दिया, और हमेशा वो प्यार देते हैं। शहनाज उनसे बात करे या ना करे, वो हमेशा उनसे प्यार करेंगे। एक किसी ने लिखा है रॉक हैशटैग हरमन ने लिखा है सिड को भी गलत बोला। कल पारस ने सिड के लिए कुछ गलत बोला था? नहीं, मैंने इंटरव्यू में तो ऐसा कुछ नहीं सुना, बस मैंने यही सुना था कि शहनाज को बस सिद्धार्थ की पड़ी हुई और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उसके अंदर घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया है, तो समझ नहीं आ रहा, बस यही था। सिद्धार्थ के लिए तो अभी तक मैंने कुछ नहीं सुना अभी तक। ऐसा अगर होता तो वो, मैं कौन सा चुप होने वाला हूँ, सिद्धार्थ भी मेरा भाई है, ऐसा थोड़ी है यार उसके लिए भी कोई बोल देगा यार। अगर भाई मैंने बोला है और शहनाज को दोस्त बोला है और शहबाज को भी मैंने भाई बोला है, तो हमेशा मैं इनके साथ खड़ूंगा। मैं कहीं भी हूँ, कहीं भी बैठा हूँ, कहीं भी शूट कर रहा हूँ, ये मेरा फोन है, यहाँ से वीडियो कॉल होगी और टक दुनिया में बरसात हो जाएगी। क्या बात है। चलिए मयूर, बहुत मजा आया और आई रियली विश एंड होप कि आगे लोगों को शहनाज का नाम लेने से पहले सोचे वो कि कुछ भी बोलेंगे तो जवाब हासिल होगा। वो तो होगा होगा, और दुनिया चुप करने वाली नहीं है, ये आप भी देखना इस लाइव के बाद नहीं, बहुत ही बस ये अब लाइव इसके के बाद बाद तो अब शुरुआत हो बहुत, जाएगी। अब तहलका शुरू हो गया, जंग शुरू हो गई है। एक साइड हम खड़े हैं, एक साइड दुनिया खड़ी है। वो कहते हैं कुंभ के, वो कहते हैं एक पंजाबी में, कुंभ के मैं देखा है दुनिया नहीं सारी, आ जाओ फिर सारे, मैं दिखाता हूँ दुनिया फिर। क्या बात है। चलिए मयूर, ख्याल रखिए अपना और क्वारंटीन टाइम थैंक अच्छे यू, से बिताइए, फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। मजा आया थैंक आपसे यू, बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय। बाय बाय।